10th क्लास हम सबकी लाइफ का एक बहुत बड़ा क्रूशियल टाइम होता है जहाँ पे हमें सबसे सिर्फ एक ही सवाल पूछने को मिलता है, कितना पढ़ लिया, एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो या नहीं। जिसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था ये सब सुन के कि कितना पढ़ लिया। वो टाइम ऐसा था कि मैं सिर्फ एक लूप में फंसी हुई थी, पहले स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर रिवीजन, टेस्ट और पढ़ना, पढ़ाई 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 पढ़ाई। मतलब एक इंसान दिन में 12-12 घंटे पढ़ रहा है और फिर भी उससे कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। और उस टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान। मतलब मुझे बड़ा ही बुरा सा लगता था, मेरा दिमाग घूमने लगता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था कभी कभी। और वो मैथ भी मुझे इतनी गंदी लगती है। मतलब वैसे मैथ्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, बट फिर भी मुझे मैथ्स बुरी लगती है। तो उस टाइम पे मेरे ना एवरेज के बारे में पता चला। तो मेरे कजिन भैया थे एंड मैंने उनसे पूछा कि भैया मुझे कौन सा एनिमे देखना चाहिए, एंड ही सेड स्पाई फैमिली देख ले। थैंक यू। अब मेरा पहला एनिमे हो चुका था स्पाई फैमिली। स्पाई फैमिली में ये नहीं कह रही कि स्पाई फैमिली बुरा है या बेकार है, स्पाई फैमिली अच्छा था। स्पाई फैमिली से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन वो मुझे डेथ नोट भी बता सकते थे। लेकिन हाँ, ये बात अच्छी थी कि उन्होंने स्पाई फैमिली बताया, बिकॉज डेथ नोट थोड़ा इंटेंस है और वो टाइम पीरियड जो था लाइफ का वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस चल ही रहा था ऑलरेडी। जिसके बाद अगर मैं डेथ नोट देख लेती तो मेरा दिमाग ही घूम जाता, क्योंकि एक तरफ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, दूसरी तरफ मैं डेथ नोट देख रही हूँ, वो भी समझने के लिए दिमाग चाहिए होता है। तो मैंने पहला एनिमे स्पाई फैमिली देखा। हालांकि उनकी फैमिली रियल नहीं थी, अन्य एक अडॉप्टेड चाइल्ड थी। इसके बाद जो उसका फादर थे लॉयड, वो एक स्पाई था, और जो उसकी मदर थी और वो एक एसेसिन थी। एकदम परफेक्ट फैमिली, वाह। तो स्पाई फैमिली देख के ना मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई, और वो चीज़ें ये थी कि पहली चीज़, हमें हर छोटी छोटी चीज़ हमें खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। क्योंकि जब मैंने देखा कि आन्या सिर्फ पीरियड्स देख के ही इतना खुश हो जाती है, वो अपना फेवरेट स्पाई शो देख के इतना खुश हो जाती है, और जब उसे एक स्टेला स्टार मिला, जो कि हालांकि कोई छोटी बात नहीं थी, उसने काफ़ी मेहनत करी थी उस स्टेला स्टार के लिए, वो स्टार को पाकर भी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी। जिसके बाद ना जब ना मैगी बना के खाती थी तो मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। हालांकि वो तभी मिलती है, और जब मम्मी टिंडे या तोरई या घी जैसी सब्जी बनाए ना, तो मैगी खाने का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन फिर भी एनिमे देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। स्पाइक्स फैमिली से मैंने ये भी सीखा कि अगर तुम डरे हुए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो। मतलब कि मैं प्रिपेयर्ड थी, बट मैं थोड़ी डरी हुई थी। ये एनिमे देखने के बाद मुझे समझ आया कि आन्या तो सबका दिमाग पढ़ सकती है, बट स्टिल वो इतनी ज्यादा डरी। हालांकि वो 6 साल की एक बच्ची है, 5-6 साल की छोटी बच्ची है, बट स्टिल वो दिमाग पढ़ सकती है। और एनिमे में तो मतलब समझ भी होता है, तो वो दिमाग पढ़ सकती है। स्टिल वो इतना ज्यादा नर्वस हो जाती है और इतना ज्यादा डर जाती है। तो मेरा डरना तो जाहिर सी बात है। और एनिमे देखने से मुझे खुशी भी मिलती, मतलब ऐसा लगता था कि मैं रियलिटी को छोड़ के थोड़ी देर दूर जा चुकी हूँ अपनी लाइफ से। और एनिमे देखने का मतलब हमेशा रियलिटी को एस्केप करना नहीं होता। एनिमे देखने से मुझे मोटिवेशन मिलता था। मुझे ऐसा लगता था कि जब इतनी सी बच्ची वर्ल्ड पीस को बचाने के लिए इतना कुछ कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं, मुझे भी करना चाहिए। और इसकी वजह से ना मुझे 10th क्लास में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिला था। मैंने फिर पढ़ाई भी की, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव एग्जाम कुछ इतना खास गया नहीं था, तो मैंने सोचा कि सब्जेक्टिव में तो अच्छा करने का ट्राई करूँगी, जो कि मैंने किया भी। जिसके बाद अगर मैं लॉयड की बात करूँ तो वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। मतलब वर्ल्ड पीस को बचाना इतना बड़ा काम था उसके पास, लेकिन फिर भी वो हमेशा काम और कंपोज रहता था, वो डरता नहीं था। मतलब होगा, लेकिन इतना नहीं डरता था जितना हमें दिख जाए। जिससे मुझे समझ में आया कि हाँ यार, प्रेशर ही तो है, ये भी हमारे ऊपर भी प्रेशर ही है 10th क्लास के बोर्ड्स देने का। और इस प्रेशर के बावजूद भी मुझे अपना बेस्ट देना चाहिए और मुझे काम रहना चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए। डरने से क्या ही मिलेगा मुझे, इससे अच्छा मैं काम और कंपोज रहूँ और अपना बेस्ट देने का ट्राई करूँ। इसके बाद अगर मैं बोलूँ, योर एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि हार्ड है आउटसाइड, लेकिन अंदर से वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है। योर के मतलब ये है कि तुम्हें जो करना है करो, बट मेरी फैमिली से दूर रहो और मेरी फैमिली को परेशान करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। वो वैसे तो काफी ज्यादा सॉफ्ट और क्लमजी है, लेकिन जो उसकी फैमिली है उसके पीस को खराब करना चाहता है, वो उसे खत्म कर देती है। शी इज एन असिस्टेंट फॉर अ रीजन ना। और योर से मैंने ये सीखा कि अगर कोई मेरी इनर पीस खराब करने की कोशिश करेगा, चाहे वो बोर्ड एग्जाम नहीं करना हो, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। इसके बाद जब मैंने 10th क्लास में एक अच्छे से पढ़ाई, और मैं ज़्यादा एपिसोड्स भी नहीं देखती, मैं दिन में 2-3 एपिसोड देख लेती थी बस। ना मुझे ऐसा लगता था कि इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, जितना मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार, अब मिल गया मोटिवेशन, हो गई मैं काम, चलो अब पढ़ लेते हैं। इसके बाद मैंने एग्जाम दिए। एग्जाम के बीच में जो टाइम लगा था ना, एक ही दिन, तब भी मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं थी, मैं ज़्यादातर एनिमेस ही देखती थी। और जब रिजल्ट आया, सब कुछ बढ़िया रहा। I got a decent percentage, which was 88%, not that bad. Okay.
और जब मेरा 10th क्लास के रिजल्ट आया ना, तो मैं थोड़ी नर्वस थी, थोड़ी डरी हुई भी थी और थोड़ी थोड़ी हैप्पी भी। लेकिन मेरे दिमाग में ना आने का फेस आया, वो स्माइल कर रही थी और कह रही थी वाकू वाकू। जिसके बाद ना मुझे ना बड़ी खुशी सी हो रही थी। और मैं तुम लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर तुम भी 10th या 12th के बोर्ड से गुजर रहे हो या फिर कोई ऐसा लाइफ का फेज जहाँ पे तुम काफी ज्यादा सैड हो, तो बिलीव मी, कोई आने में स्टार्ट कर दो तो ना मजा आएगा। क्योंकि ना कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें ना दूसरे लोग नहीं बाहर निकाल सकते हमें इन सिचुएशन से, हमें टूट नहीं सकते, या फिर कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो हमें खुद को, जिससे हम खुद को रिजेंबल कर सके, वो कैरेक्टर हमें अपनी उन मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। और अगर तुम लोगों ने स्पाई एक्स फैमिली नहीं देखा तो यार देख लो, अच्छा एनिमे है यार। क्योंकि इससे ना तुम्हें देख के समझ आएगा कि कभी कभी फेक फैमिली भी तुम्हें डील कर सकती है और रियल फैमिली से भी बेटर हो सकती है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरी। जो 10th क्लास में मेरे साथ सबसे अनएक्सपेक्टेड बट सबसे बेस्ट चीज़ हुई थी वो यही थी, एनिमे देखना स्टार्ट करना। जिसके बाद मैं यहाँ हूँ आप लोगों के सामने, तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।